गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक हाईली डिमांडेड वीडियो। मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ व्हाट आई ईट इन अ डे। मैं पूरा दिन क्या खाती हूँ। मेरा 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा है और सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप प्लीज शेयर करो कि आप पूरे दिन में क्या खाते हो। सो हियर इज द वीडियो फॉर यू। बट गाइज, ये वीडियो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो होगा 100% वेजिटेरियन, और कल जो मैं आपको दिखाऊंगी वो होगा अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज काफी लोग होते हैं जो कंप्लीटली वेजिटेरियन होते हैं एंड देन दे आस्क कि प्लीज आप इन दोनों को सेपरेट कर दो। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट फॉर यू। आइडली मैं एक नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं चिकन, फिश, मटन सब कुछ खाती हूँ एंड प्रेगनेंसी में एग्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, इसलिए एग्स तो मैं रोज़ खाती हूँ। हाउएवर इस वीडियो के लिए मैं एक एक्सेप्शन करूंगी और आज 100% वेज एंड कल कॉम्बिनेशन ऑफ वेज एंड नॉन वेज आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेक श्योर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप दोनों वीडियोस देखो, आपको इससे काफ़ी आइडियाज़ मिल जाएंगे, और अगर आप वेजिटेरियन हो तो इस वीडियो को एंजॉय करो। बट मेरा एडवाइस ये है कि इवन इफ यू आर अ वेजिटेरियन, अपनी डाइट में एग्स जरूर ऐड करो बिकॉज वो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें हम एज अ मदर अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट मेक दिस लिटिल एक्सेप्शन। तो आइए अब दिन स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम हो गया है 9:40 इन द मॉर्निंग। मैं अभी 9:15 बजे उठी हूँ बिकॉज इट्स अ सैटरडे, तो कबीर का स्कूल नहीं है। उठते ही मैंने पिया 2 ग्लास पानी। ये पानी की बॉटल मेरे पास पूरा दिन रहती है, 750 ml की बॉटल है, तो इससे मुझे पता चलता रहता है कि मैंने दिन में कितनी बॉटल खत्म करी, क्योंकि मुझे 3 लीटर पानी पीना होता है। अब हम जाते हैं अपना पहला मॉर्निंग स्नैक खाने। सो गाइस, पानी पीने के 15 मिनट बाद मैं खाती हूँ सोक्ड ड्राई फ्रूट एंड नट। इसको मैं रात को सोक करके रख लेती हूँ और मॉर्निंग में पील करके खाती हूँ। तो यहाँ पे हम हैविंग 5 आलमंड्स और उसके साथ 5 मुनक्का, जिसकी मैंने सीड्स निकाल दी हैं। अगर आप मुनक्का नहीं खा सकते तो आप नॉर्मल किशमिश को भी सोक कर सकते हो। और साथ में है ये वॉलनट्स, ये हाफ पीसेस मिला दो, 4 हैं तो ये 2 वॉलनट के बराबर हो जाते हैं। ऑल्दो मुझे वॉलनट भीगा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसका टेस्ट बहुत गंदा लगता है, बट देन यू नो दिस इज द बेस्ट वे टू हैव इट, तो इसलिए मैं ऐसे खा लेती हूँ। जब विंटर्स आएगा तो मैं वॉलनट को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही खाऊंगी। आप यहाँ पे और भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, जैसे खजूर यूज कर सकते हो, बट खजूर आपको लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है क्योंकि थोड़ा गर्म होता है। खजूर का बेस्ट टाइम होता है खाने का 9th मंथ में। आप अंजीर यूज कर सकते हो, काजू यूज कर सकते हो, पिस्ताचियो यूज कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू लाइक। मेरे को बचपन से आदत है कि मम्मी सुबह उठते ही सबसे पहले हमें भीगे हुए बादाम देती थी जिसको हम पील करके खाते थे, तो वो आदत अभी तक चल रही है। इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रेगनेंसी हम इसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया है, अब थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करते हैं। सो गाइज, ब्रेकफास्ट इज डन। ब्रेकफास्ट में मैंने खाया चने की दाल का पराठा। मैंने अभी 1 पराठा खाया, आप चाहो तो 2 भी खा सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपको कितनी भूख लगी है। और साथ में मैंने खाई पनीर की भुर्जी। नॉर्मली मैं 3 एग का एग वाइट ऑमलेट या फिर भुर्जी ले लेती हूँ मॉर्निंग में, बिकॉज उस टाइम में मुझे एग्स खाना सबसे अच्छा लगता है। बट क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए वेजिटेरियन कर रही हूँ तो मैंने उसको ऑल्टरनेट कर दिया पनीर की भुर्जी। इस तरीके से मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है कंप्लीट। सो गाइज, ब्रेकफास्ट के अराउंड 1 घंटे बाद मैंने पिया कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर आपको पूरी प्रेगनेंसी में जरूर पीना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम कीपिंग यू कूल एंड हाइड्रेटेड, ये आपके एमनियोटिक फ्लूइड को भी ठीक रखता है जो बच्चे के आसपास पानी होता है। सो दैट्स व्हाई बोलते हैं कि कोकोनट वाटर तो पूरी प्रेगनेंसी में पियो, चाहे किसी भी टाइम इन द डे पियो, बट जरूर पियो। तो मैंने वो पी लिया। अभी मुझे डॉक्टर के पास जाना है बिकॉज आज मेरी अपॉइंटमेंट है। अभी मैं वहां जा रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि वहां के लिए मैंने क्या स्नैक रखा है। सो गाइस, डॉक्टर विजिट डन हो गया और मुझे वहां पे लग गया अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा। भूख लग रही है तो मैं अपने साथ ये बनाना कैरी कर रही हूँ। यूजुअली क्या होता है, इस टाइम पे मैं घर पे होती हूँ तो मैं फ्रूट स्नैक ही लेती हूँ, और 3 तरीके के फ्रूट्स मैं जरूर इंक्लूड करती हूँ, और उस पर कभी चिया सीड्स या कभी फ्लैक्स सीड्स डाल लेती हूँ और फिर उसे कंज्यूम करती हूँ, बिकॉज मॉर्निंग टाइम बेस्ट टाइम होता है फ्रूट्स खाने का। 3 डिफरेंट कलर्ड फ्रूट्स इज व्हाट यू नीड टू हैव डेली। सो गाइज, लंच के लिए मैंने खाया बहुत ही सिंपल, एक बड़ा बोल भर के अरहर की दाल, आप कोई भी दाल ले सकते हो, साथ में थोड़ी सब्जी, तो यहाँ पे आलू कैप्सिकम है, एंड थोड़ा सा पोर्शन ऑफ राइस, और इसके साथ 1 कटोरी कर्ड की जो कटोरी है वो दाल से छोटी है। मेरी डॉक्टर कहती है कि आपको दिन में 3 टाइम दाल लेनी चाहिए, तो अगर आप 3 टाइम नहीं ले सकते तो 2 बार एटलीस्ट 1.5 कटोरी ले लो, तो उससे 3 टाइम मैच हो जाता है। वेजिटेरियंस के लिए दाल जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। ये अलॉन्ग विथ सम सैलेड, और इससे मेरा पेट बहुत ज्यादा भर गया। तो गाइस, इट्स अबाउट 6 o'clock इन द इवनिंग। इस टाइम पे मैं चाय नहीं लेती हूँ, मैं दूध पीती हूँ। और होता क्या है कि टिपिकली मैं अपना लंच करती हूँ 1:30 से 2 बजे के बीच में, तो अराउंड 4 o'clock मैं 1 ग्लास जूस लेती हूँ, फ्रेश घर का स्क्वीज्ड जूस,
विच इज़ नॉर्मली ऑरेंज एंड साथ में पोमेग्रेनेट या फिर कभी वेजिटेबल जूस ले लिया, गाजर, बीटरूट, आंवला सब कुछ डाल के, अदरक, थोड़ा सा एप्पल डाल के वो जूस ले लिया। बट मोस्टली मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऑरेंज और पोमेग्रेनेट का कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगता है। बट आज क्योंकि मैं डॉक्टर के पास से आई थी और काम करते हुए घर पहुंची थी, तो मेरा लंच करते करते 3:30 बज गए थे। तो मैंने वो जूस वाला पार्ट स्किप कर लिया, आप उसको ऐड कर सकते हो। और सीधा मैं इवनिंग में अभी अपना दूध पी रही हूँ। तो ये पूरा 1 कप दूध है। इस दूध में मैंने डाला है प्रोटीन पाउडर जो मेरी डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड करके दिया हुआ है। मैं सिमोम का चॉकलेट फ्लेवर लेती हूँ, में से वनीला लिया नहीं जाता, तो वो मैंने लिया। एंड उसके साथ मैंने खाए थोड़े से प्रोटीन बिस्किट्स। ये थ्रिप्टिन बिस्किट्स हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैं हमेशा इसे अमेजोन से ही मंगाती हूँ। तो ये मैं खाती हूँ, 4 से 5 बिस्किट मैं खा लेती हूँ आइडली। डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आप 8 बिस्किट पूरे दिन में खाओ, उससे आपको अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन से इस टाइम का मेरा काफ़ी सेटल हो जाता है। अब इसके बाद मेरा 1 घंटे के बाद योगा क्लास है, तो मैं योगा क्लास करूँगी और उसके बाद कुछ खाऊंगी। सो गाइज, योगा खत्म होने के बाद मैं क्विकली कुछ प्रोटीन स्नैक ले लेती हूँ, बिकॉज दैट्स द बेस्ट वे टू रिकवर फ्रॉम अ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ चिकपी सैलेड। आप मूंग स्प्राउट सैलेड ले सकते हो, आप सौते पनीर ले सकते हो, कच्चे पनीर पे काला नमक डाल के ले सकते हो, पीनट्स खा सकते हो। ये सब काफ़ी अच्छा, और आपको बहुत भूख लगी है तो आप एक अच्छा प्रोटीन शेक पी सकते हो इस टाइम पे। सो दीज आर ऑल गुड रिकवरी मील्स। बट क्योंकि मेरा योगा आज लेट था तो मैं कुछ बहुत हैवी नहीं ले रही हूँ, ये सिंपल सा सैलेड खा रही हूँ। इसके 1.5 घंटे बाद मैं टिपिकली अपना डिनर कर लेती हूँ। आज सैटरडे है इसलिए सब कुछ बहुत लेट हो रहा है, नहीं तो नॉर्मल डेज पे क्योंकि मेरा दिन 7:30 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो यही सारा टाइम जो है वो थोड़ा आगे आगे हो जाता है। नाउ डिनर की बात करूँ तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ पालक पनीर, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना ज़रूरी है। एंड पनीर मुझे बेस्ट ऑप्शन लगता है व्हेन इट कम्स टू प्रोटीन, तो ईजिली अवेलेबल भी होता है और मुझे टेस्टी भी लगता है। उसके साथ मैं खा रही हूँ अरहर की दाल। दोपहर को जो दाल बनी थी वो बहुत टेस्टी बनी थी, तो मैंने मम्मी को कहा कि आप 1 कटोरी मेरे लिए रात के लिए भी रख दो, बिकॉज डॉक्टर ने मुझे कहा है कि 3 टाइम दाल खाया करो। बट ब्रेकफास्ट में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा दाल खाना मुश्किल है, दाल का पराठा इज स्टिल ईजियर। तो इसीलिए मैं रात को अलग से दाल बने उससे अच्छा कि अगर दोपहर की टेस्टी बनी है तो वही रखवा लेती हूँ। और उसके साथ मैं खा रही हूँ बस 1 चपाती। रात को मैं दही खाना अवॉइड करती हूँ और इस तरीके से मेरा डिनर खत्म हो जाता है। अब डिनर के बाद डिपेंड करता है कि आप कितने बजे सो रहे हो। काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं कि वो रात को सोने से पहले दूध पी के सोएं। वो एक्चुअल में बहुत अच्छा होता है आपके डाइजेशन के लिए। मॉर्निंग में आपका स्टमक भी क्लियर हो जाता है और सबसे अच्छा बेनिफिट आपको रात को ही मिलता है। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं रात को ½ कप दूध ज़रूर पी के सोऊं, बट डिपेंड करता है कि मैंने दिन में क्या खाया। अगर मुझे बहुत हैवीनेस लग रही है तो फिर मैं रात को दूध अवॉइड कर देती हूँ। अगर मुझे लग रहा है नहीं, डिनर करे हुए मुझे 3-4 घंटे हो चुके हैं या रात को मुझे नींद नहीं आ रही, जैसे इस टाइम पे नींद आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फिर मैं रात को 3-4 घंटे बाद एक छोटा कप दूध गटक करके पी जाती हूँ और फिर बस मुझे नींद भी बहुत अच्छी आ जाती है, मैं सो जाती हूँ। तो कभी कच्ची हल्दी का दूध पी लिया, कभी प्लेन दूध पी लिया, कभी दूध में फिर से प्रोटीन पाउडर डाल लिया। टोटली डिपेंड करता है कि मुझे भूख कितनी लग रही है। आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस टाइम पे केसर यूज़ कर रही हूँ या नहीं, तो अभी मैं नहीं कर रही हूँ। 9th मंथ में ऑल्टरनेट डे पे बिल्कुल छोटा स्ट्रैंड केसर का मैं यूज़ कर लूँगी, बिकॉज सब कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है। हाउएवर मैंने कबीर के टाइम पे भी नहीं किया था। सो आई डोंट नो, अभी मौसम जो है यहाँ पे काफ़ी गर्मी है, सो मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो जाए बॉडी में। सो दैट्स अबाउट इट गाइज। ये एक सिंपल सा मील प्लान था। आपको देख के लग रहा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा पूरे दिन में खाया है। हाउएवर अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाई हैं जो लो ऑन कार्ब्स हैं। मैंने बाकी सारी चीज़ें जो वाइटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होता है, वो ज़्यादा खाया है। तो कार्बोहाइड्रेट मेरी डाइट में बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि कार्ब क्या करता है, आपको बहुत जल्दी फुल फील कराता है। तो अगर आप 2 चपाती खा रहे हो या आप बहुत ज़्यादा राइस खा रहे हो या ज़्यादा आप पराठा खा रहे हो, तो फिर क्या होगा, आप बाकी सारी चीज़ें नहीं खा पाओगे क्योंकि आपका पेट फुल फील होगा। बट इस टाइम पे आपको प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, ये चीज़ें लेना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो दवाइयाँ आपको मिलती हैं डॉक्टर से, हाउएवर आपको अपनी डाइट के थ्रू ये लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं क्वांटिटीज़ को मैनेज करके इस तरीके से पूरे दिन में खाती हूँ। एंड मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, प्लस मेरे साथ कबीर है, तो मेरा पूरा दिन भाग दौड़ में ही निकलता है, तो इसलिए मुझे एनर्जी काफ़ी चाहिए होती है। एंड फूड इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आप ये चार्ट देखोगे तो मैंने अराउंड 2200 कैलोरीज लिया दिन में। नॉर्मली मुझे अराउंड 1800-1700 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है, तो 400 कैलोरीज ऊपर इज़ गुड इनफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टेज, एंड दैट्स व्हाई आई एम ईटिंग दिस। कल का वीडियो ज़रूर देखना, इट इज़ अबाउट द नॉन वेज वेज कॉम्बिनेशन मील प्लान, वो भी आपको बहुत पसंद आएगा। आई होप ये भी आया हो। लाइक बटन हिट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।